हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर मैंने आपके सामने CF और PI के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं CF पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ और भी फंक्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर बात करूंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। सो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि e की पावर x, मैंने आपको लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें बताया था कि e की पावर x का कैसे हम PI निकालते हैं, साइन x का कैसे निकालते हैं, cos x का कैसे निकालते हैं, x के फंक्शन का कैसे निकालते हैं। अब हम बात करने वाले कि अगर साइन और e की पावर किसी के साथ प्रोडक्ट में, लाइक e की पावर प्रोडक्ट में साइन के साथ या e की पावर प्रोडक्ट है x के फंक्शन के साथ, तो उसका PI कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिंबॉलिक फॉर्म है e की पावर ax vx डिवाइडेड बाय fd। नाउ हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर ax को बाहर निकालेंगे PI से, और जहां d है वहां क्या हो जाएगा d प्लस a, मतलब ये जो पावर होगी d में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देन यहाँ पे जो भी बचेगा, अभी हमारा खत्म हो गया, अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, PI निकालेंगे। एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल से ये सब चीज को क्लियर करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। सो यहाँ पे CF आएगा 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास आएगी -1 एंड -2। देन इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 e की पावर -x, C2 e की पावर -2x। नाउ बात करते हैं हम PI की, तो बेटा ये आएगा e की पावर 2x साइन 3x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। अभी मैंने आपको रूल बताया कि इस e की पावर को क्या निकालेंगे, हम बाहर निकालेंगे। सो y इज इक्वल टू इस e की पावर एक को बाहर निकालोगे तो, और जहां पे d है वहां क्या हो जाएगा, जैसे ही बाहर निकला तो जहां d वहां क्या होगा, d प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d प्लस 2 प्लस का 2। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू e की पावर 2x, देन ये आएगा आपके पास साइन 3x, देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा d स्क्वायर प्लस 7d एंड 4 एंड 6 10 प्लस का 12। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम किसका PI निकालेंगे, साइन का, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन का PI किस तरह से निकालते हैं, वहां से आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कैसे हम इसको करेंगे। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर 2x देन साइन 3x डिवाइडेड बाय, हमारे पास जहां d स्क्वायर वहां कितना रखेंगे, माइनस का 9, स्क्वायर करके माइनस, तो 9 माइनस का 9 हो जाएगा। सो दिस इज -9 प्लस 7d प्लस का 12, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू e की पावर 2x, ये आएगा आपके पास साइन 3x 7d प्लस का 3। नाउ अब इसको d स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, हम 7d माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7d माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे e की पावर 2x 7d माइनस 3 साइन 3x डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा आपके पास 49d स्क्वायर माइनस 9। नाउ ये जो d स्क्वायर है, इस d स्क्वायर की जगह हम वापस क्या रखने वाले हैं स्टूडेंट्स, 7d माइनस 3 इंटू साइन 3x, तो दिस इज 49 माइनस 9 माइनस 9, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इधर देखिए आप लोग, e की पावर 2x नाउ 7d ऑफ साइन 3x माइनस 3 साइन 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं 9 को कॉमन निकाल लेता हूँ -9, तो अंदर जो वैल्यू होगी वो 50 होगी। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आएगा e की पावर 2x 7, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x होता है 3 cos 3x, सो दिस इज 21 cos 3x माइनस 3 साइन 3x डिवाइडेड बाय माइनस का 450, एंड फाइनल आंसर इज इक्वल टू CF प्लस PI। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, d स्क्वायर, दिस इज अनदर क्वेश्चन, d स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू x e की पावर 2x। सो क्या करेंगे, जहां d स्क्वायर है वहां कितना रखेंगे, m। सो m की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी प्लस माइनस आयोटा, और रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसका जो CF होगा वो होगा e की पावर 0x C1 cos x प्लस C2 sin x। नाउ बात करेंगे हम इसके PI की, तो PI में क्या होगा, पूरी सिंबॉलिक फॉर्म कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे e की पावर को हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। सो e की पावर एक को बाहर की तरफ निकालेंगे तो y इज इक्वल टू, ये e की पावर 2x को मैंने बाहर निकाला तो अंदर बचा x, और जहाँ d है वहाँ क्या आ जाएगा, d प्लस
2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर बाई चांस e की पावर -2x होता तो वहां पे d की जगह क्या आ जाता, d - 2 आ जाता। खैर अभी यहाँ प्लस है तो हम प्लस की बात करेंगे। सो y इज इक्वल टू e की पावर 2x, x इसको सॉल्व करेंगे तो d स्क्वायर प्लस 4d एंड यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब वापस वही, ये तो खत्म हो गया, अब हम किसका पी आई निकालेंगे x का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को कॉमन निकालेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 5 देन ये बचा 1 d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5 का इनवर्स इंटू x। मैंने अभी आपके सामने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि 1 प्लस x का इनवर्स यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो क्या आएगा अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। सो e की पावर 2x अपॉन 5 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये चलता रहेगा। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इस एक्सपांशन में सिर्फ d की पावर 1 तक की टर्म हमारे काम की है, बाकी रिमेनिंग टर्म हमारे काम की नहीं है। तो इस एक्सपांशन में सिर्फ d की पावर 1 तक की टर्म को हम यूज करेंगे, बाकी हमको क्या करना है नेग्लेक्ट करना है। सो 1 माइनस 4d बाई 5 लेंगे, बाकी को हम हटाएंगे। सो y इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 5 x माइनस 4 बाई 5 इंटू डी ऑफ x एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 5 दैन x माइनस 4 बाय 5 एंड फाइनल आंसर इज CA प्लस PI। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिए, किसके ऊपर था कंसेप्ट e की पावर x इंटू vx, मतलब vx कुछ भी हो सकता है, यहाँ साइन हो सकता है या फिर x हो सकता है। तो मैंने एक साइन वाला क्वेश्चन बताया, एक आपको x वाला बताया। नेक्स्ट मैं आपके सामने लेने वाला हूँ x sin x और x cos x वाले क्वेश्चंस। अभी आपके सामने मैंने बताया था x vx, जहाँ पे मैंने vx की जगह रखा था साइन और x वाले क्वेश्चन थे जिसमें e की पावर x इंटू साइन x, e की पावर x इंटू साइन x या e की पावर x इंटू x के फंक्शन थे। नाउ अब यहाँ देखिए x sin x, x cos x और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनका हम PI किस तरह से निकालते हैं। तो ये जो x sin x है और x cos x है, इस टाइप के जो क्वेश्चन में एक फार्मूला ये भी हम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं FD y इज इक्वल टू x sin x। तो इस वाले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x sin x अपॉन FD आएगा नीचे, देन y इज इक्वल टू x माइनस f डैश d अपॉन FD इंटू साइन x अपॉन FD। ये वाला कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला शॉर्टकट है। मैं अभी एक कंसेप्ट और बताऊंगा, उससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर पहले मैं इससे बताता हूँ फिर अपन उसकी बात करेंगे। नाउ यहाँ सबसे पहले हम CF की बात करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू हमारे पास 1 1 आएगा, इसका जो CF होगा वो होगा C1 प्लस C2x e की पावर x। नाउ बात होती है इसकी PI की, तो मैंने आपको अभी सामने बताया कि 1x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी साइन एक्स अपॉन एफ डी का फार्मूला यूज होने वाला है। सो यहाँ फार्मूला होगा x माइनस एफ डैश डी, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2d माइनस डी और देन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एंड साइन x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। नाउ क्या होगा y इज इक्वल टू x माइनस, बेटा यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे, d माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन x। बेटा इसको पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर भी d स्क्वायर वहाँ हम क्या रखेंगे -1। अभी मैंने बताया था साइन और कॉस का PI, उसमें जहाँ स्क्वायर होता है वहाँ क्या रखता हूँ एंगल कर का माइनस। सो यहाँ आएगा -1 माइनस 2d प्लस 1, तो ये -1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ देख रहे हो d-1 से d-1 भी क्या हो रहा है आपका कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x माइनस 2 अपॉन d-1 और ये आएगा आपके पास साइन x अपॉन 2d। अब आप जानते हैं 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन किसका साइन x का। तो इस ये जो आपका टर्म होगा ये क्या आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन d-1 और ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, माइनस का cos x अपॉन 2। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो y इज इक्वल टू 1/2 और इसको अंदर लेंगे तो ये आएगा x और माइनस भी बाहर ले लेता हूँ मैं, तो ये आएगा x cos x माइनस 2, ये आएगा आपके पास cos x अपॉन d-1। बेटा यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो d प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका क्या करना है वापस PI निकालना, बिकॉज डिनोमीटर में d-1 आ रहा है, cos अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे d-1 होगा, इसलिए हम d प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो y इज इक्वल टू -1/2 x cos x माइनस 2
डी प्लस वन इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस वन। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वाई इज इक्वल टू 1/2 एस कॉस एक्स माइनस, जहाँ डी स्क्वायर वहाँ -1 रखेंगे, -1 कितना हो गया -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ आगे देखिए आप लोग, y इज इक्वल टू -1/2 एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसल, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, एंड फाइनल आंसर y इज इक्वल टू CF प्लस PIR। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y एक्स कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स भी होगा तो ये का ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो इसी मेथड से हम वो वाला क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ माइनस की जगह प्लस भी आ जाता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन है और जो मेथड मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ वो का वो मेथड आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और इस पे भी वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। सो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके CF की, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और बेटा यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आएगी 2 और 2। नाउ CF होगा हमारे पास y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर 2x। नाउ बात होगी इसके PI की, सो PI के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x डिवाइडेड बाय, इसको डिनोमिनेटर में लगाऊँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ d-2 का होल स्क्वायर, बिकॉज d-2 का होल स्क्वायर ही होता है ना। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि e की पावर x साइन और cos इनके सबके PI बताए थे, तो e की सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर 2x को बाहर निकालेंगे। तो बेटा जैसे हम e की पावर 2x को बाहर निकालेंगे तो जहां पर d है वहां कितना आ जाएगा, 8 भी बाहर आ गया, तो बचा कितना यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर साइन 2x, जहां d है वहां कितना आ गया हमारे पास d प्लस 2 आ गया। नाउ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, सो 8 e की पावर 2x एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया हमारे पास डी स्क्वायर। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका, या तो हम इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दें, पर 2 बार इंटीग्रेट करना थोड़ा भारी पड़ता है, तो उस वाले केस में हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करेंगे। और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इधर ज्ञान दे देता हूँ कि e की पावर आयोटा ax की जो वैल्यू होती है वो होती है cos ax प्लस आयोटा साइन ax। आप ध्यान दीजिए, जो cos ax होता है वो रियल पार्ट होता है किसका, e की पावर आयोटा ax का, और जो साइन ax होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है e की पावर आयोटा ax का। तो ये कंसेप्ट यहाँ हम यूज करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। सो कैसे हम यूज करेंगे, इधर देखिए आप, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू यहाँ आएगा रियल पार्ट ऑफ, नॉट रियल बिकॉज साइन है तो यहाँ क्या लेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एट e की पावर 2x। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा x अपॉन डी स्क्वायर, बिकॉज मैंने अभी आपके सामने बताया था कि क्या होगा, साइन 2x है तो यहां हम क्या लिखेंगे, e की पावर 2 आयोटा, अगर x होता तो e की पावर आयोटा x, ax है ना, तो e की पावर आयोटा x, तो 2 है तो e की पावर 2 आयोटा x है ना। नाउ y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 e की पावर 2x, बेटा इस e की पावर 2 आयोटा x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर डी प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 e की पावर 2x 2 आयोटा x एक्स स्क्वायर, बेटा इसको खोलेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी माइनस का 4। मैंने आपको बताया था जब भी x का PI निकाला तो -4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। सो y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 e की पावर 2x e की पावर 2 आयोटा x, बेटा इस -4 को कॉमन लेंगे तो -4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी अपॉन 4 का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको। सो आगे देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू बाकी उठा के यहाँ रखेंगे। सो y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये 2 से कैंसिल हुआ तो दिस इज माइनस का 2 e की पावर 2x e की पावर 2 आयोटा x, एंड इसको हम खोलेंगे यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी अपॉन 4 प्लस
टी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से चलता रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म आएगी आपके पास एंड देन इसको हम खोलेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो y इज इक्वल टू ये टर्म तो एज इट इज रहेगी। नाउ ब्रैकेट में देखिए आप क्या होने वाला है, 1 प्लस ये आपके पास 4 से 4 कैंसिल आयोटा डी एंड देन यहाँ टर्म आएगी आपके पास डी स्क्वायर प्लस 4 और उधर से सॉल्व करेंगे तो 16 डी स्क्वायर तो माइनस का डी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटू एक्स स्क्वायर। देन आगे देखिए इस एक्स स्क्वायर को अंदर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू यहाँ मैं लिखने वाला हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ -2 e की पावर 2x और बेटा ये वैल्यू है इसको हम लिखेंगे cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x एंड यहाँ आपके पास बचेगा माइनस का 3d स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3d स्क्वायर बाई 4 बचेगा एंड देन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 3/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है इमेजनरी पार्ट। सो इमेजनरी पार्ट में क्या करेंगे, वो टर्म जिसके अंदर क्या हो रहा है आयोटा आ रहा है। तो देखिए कैसे हम यहाँ इसका आंसर लिखने वाले हैं। बेटा जब ये cos x इससे मल्टीप्लाई होगा तब आयोटा आएगा। सो हमारा आंसर आएगा 2x cos 2x और ये वाली टर्म जब इससे और इससे मल्टीप्लाई होगी तब हमारा इमेजनरी आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन 2x। तो ये हमारा आंसर आएगा। सो y इज इक्वल टू फाइनल आंसर होगा CA प्लस PI। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये हमारा पूरा CF आया। देन CF के बाद हमने क्या करा, साइन एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर था, हम यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट भी कर सकते थे बट हमने यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज किया और ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी हम लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। सो वही सेम डी की जगह डी प्लस 2 आयोटा एंड देन इसका हमने खोला एक्स, जैसे हमने एक्स का PI निकालते हैं उसी तरीके से हमें सॉल्व करके। यहाँ लास्ट में ध्यान देने की जरूरत है कि आप जब इसको e की पावर 2 आयोटा एक्स को cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x रखेंगे तो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों आएगा। मतलब रियल पार्ट मतलब वो टर्म जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा है और इमेजनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा मैं इस टॉपिक के अंदर एंड देन इसको खत्म करेंगे हम। सो लास्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ले रहा हूं मैं आपको, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x cos 2x। अगर बाई चांस यहाँ पे साइन की जगह क्या आ गया आपके पास, cos आ गया, तो क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्या चेंजेस होगा। तो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग कर रहा हूं तो आप समझना क्या चेंज करने वाला हूं। यहाँ पे साइन की जगह क्या रखेंगे हम, cos 2x। CF बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो चलेगा। अब बात आती है PI की, तो PI में क्या करेंगे बेटा, जहां साइन होगा वहां क्या आएगा, cos 2x, जहां साइन है वहां क्या आएगा, cos 2x। क्लियर। यहां पे भी क्या आएगा, वापस साइन की जगह क्या आएगा, ये cos 2x। नाउ ये cos 2x में अब आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे ये रियल पार्ट आएगा, इमेजनरी पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि cos जो होता है वो रियल पार्ट होता है e की पावर आयोटा x का। सो यहां पे cos 2x रखे, रियल पार्ट ऑफ 8 e की पावर 2x एक्स स्क्वायर 2 आयोटा x। बाकी का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में वो का वही चलेगा। देन यहां तक वही होगा, यहां तक वही होगा। अब इसके लास्ट में जो आंसर आएगा इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है वो मैं आपके सामने समझाने वाला हूं। तो लास्ट का जो आंसर आएगा तो उसमें थोड़ा चेंज आएगा, वो इधर देखिए बेटा। जो हमारा आंसर आएगा इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट, है ना। यहाँ भी क्या आएगा आपका रियल पार्ट एंड देन ये भी यहाँ पे आएगा हमारे पास रियल पार्ट। अब आंसर देखिए आप, आंसर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे वो आंसर लेंगे, वो टर्म लेंगे जिसके अंदर क्या हो रहा है, आयोटा नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। देखिए आप, मैं इस क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा इधर साइड में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, माइनस का 2 e की पावर 2x देन cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x और हमारे पास एक और टर्म जो है वो कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 आयोटा x माइनस 3/4। ये टर्म हमें मिल रही है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो रियल पार्ट ऑफ, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ, अब लिख ही दीजिए आप। रियल पार्ट का मतलब होता है कि वो पार्ट जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा। तो बेटा जब ये cos x इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तब हमारा क्या आएगा, आयोटा नहीं आएगा। तो ये आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 cos 2x प्लस जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तब यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो दिस इज -2x sin 2x
एंड फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू CA प्लस PI। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर यहाँ साइन था तो इमेजिनरी पार्ट होगा और कॉस होगा तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, रियल पार्ट लेंगे, और रियल पार्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। मतलब रियल पार्ट का मतलब होता है वो टर्म जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और आज मैंने आपके सामने जो फंक्शंस लिए उसमें x e की पावर 2x, साइन e की पावर 2x, और उसके बाद फिर मैंने आपको लिया कि x के साथ साइन x आ रहा है, x के साथ cos x आ रहा है, या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन जिसमें 3 फंक्शन एक साथ आ रहे हैं तो उनका PI किस तरह से निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते रहिए मेरे वीडियोस, और अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए, और आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है उससे मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ, और डेली आपके लिए मैं 1 या 2 वीडियोस रोज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं वो आने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर, वो पूरा इससे कनेक्टेड है। अगर आपको वो समझना है तो पहले ये समझ में आना जरूरी है। सो देखते रहिए मेरे वीडियोस एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।